भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई। एक नई उम्मीद के साथ भाजपा जनता के बीच। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। चुनावी समर में जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडी गठबंधन भी रेस में। हेमंत सोरेन ने गढ़वा समेत कई स्थानों पर किया प्रचार। और राज्य में होम वोटिंग के माध्यम से 80+ आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया शुरू। पोस्टल बैलेट से पलामू में भी वोटरों ने मताधिकार का किया उपयोग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। भारतीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। झारखंड भाजपा के 25 साल पर 25 संकल्प शीर्षक से जारी इस संकल्प पत्र में आदिवासी अधिकारों की गारंटी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखने का वायदा किया गया है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को सालाना 25,000 रुपए से अधिक की राशि देने समेत इसमें पंच प्रण का भी जिक्र है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खात्मे और घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीन की वापसी की भी इसमें चर्चा है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और तेज विकास का भी वायदा है। साथ ही भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प है। संकल्प पत्र जारी करते हुए श्री शाह ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के इतर भाजपा जो कहती है वो करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न सिर्फ सरकार बदलने का है बल्कि ये झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का, विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 25 संकल्प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच हैं। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा पर निशाना साधा। आज जितने भी उनके वादे थे, मैं बताया ना कि गरीब का राशन कार्ड डिलीट किसने किया 11 लाख। ये कुछ नहीं, सिर्फ हाथी उड़ाने का काम करते हैं विकास के नाम पर, जो महा घोटाला इन लोगों ने किया है। इसलिए ये सरकार को, इनके भाजपा के चाल चरित्र को झारखंड की जनता अच्छी तरह समझती है, जानती है और उसमें कोई विश्वास नहीं है। वह पूरी तरह कटिबद्ध और संकल्पित है कि पुनः 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी।
इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र सरकार के पाले में डाला। 10 वर्षों तक जो व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो और वो घुसपैठ की बात करे और झारखंड में घुसपैठ की बात करे और उसके लिए मुख्यमंत्री को दोषी बताए, या तो संविधान की समझ नहीं है या अपने दायरे का पता नहीं है कि वो देश के गृह मंत्री हैं। सीमा सुरक्षा का हर मामला उनके जिम्मे में आता है। मैं उनकी बात सुन रहा था। दुख होता है जब ऐसा कोई व्यक्ति, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस तरह की हल्की बातें करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से पूर्व में किए वायदे पूरे नहीं किए हैं। राज्य की महागठबंधन सरकार के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों से भाजपा हताश और निराश है। जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जाती है वहां पर एक माहौल इस तरह का बनाने का प्रयास करती है जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो, समाज में लोग आपस में लड़ें। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है और इस चरित्र को इस राज्य की जनता बेहतर ढंग से समझती है और इसका जवाब चुनाव के दरमियान जबरदस्त रूप से, माकूल रूप से देने का काम इस राज्य की जनता करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने आज राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। श्री शाह ने घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार, पेपर लीक और किसान कल्याण समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएससी क्लास बरकट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। भाजपा की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा सरकार बनने पर कोडरमा के पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लाएगा। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने तोरपा से पार्टी प्रत्याशी कोचे मुंडा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा तथा सम्मान और जनता से वायदा खिलाफी पर राज्य सरकार को घेरा। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर संकल्पों को पूरा करेगी। ये एमएम और कांग्रेस वाले बोलो, सही बात है कि नहीं? अब चुनाव आए हैं तो पटियाले आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। पहले 1,18,000 का हिसाब दो, उसके बाद बात करना। ये झूठे लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिशुनपुर उम्मीदवार समीर उरांव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नेटू घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाए।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सीठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची अंतर्गत खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ा में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि 25 वर्ष के युवा हो चुके झारखंड को सुनहरा भविष्य देने की जिम्मेदारी हर भाजपा कार्यकर्ता के कंधे पर है। इसे संवारना हमारी जिम्मेदारी है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि एनडीए सरकार महिलाओं को याचक नहीं मालिक बनाना चाहती है। गिरिडीह जिले के डुमरी में आजसू पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने कहा कि एनडीए महिला सशक्तिकरण का हमेशा से पक्षधर रहा है। याचक नहीं बनाना चाहते महिलाओं को, हम मालिक बनाना चाहते हैं। जो प्रक्रिया पिछले रघुवर गवर्नमेंट ने प्रारंभ की थी उसे फिर से चालू करेंगे। वही रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में जो आया रघुवर सरकार में ये कार्यक्रम आया था, उसे फिर से महिलाओं के लिए ला रहे हैं ताकि मालिक का ना बोध महिलाओं में हो। ट्रस्ट है हमारा, मैं उसका पक्षधर हूँ और लगातार इस पक्ष को लेकर हम लोग आंदोलन भी करते रहे। इंडी गठबंधन के नेता भी विधानसभा चुनाव को लेकर रेस हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री सोरेन ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार ने सही अर्थों में विकास की किरण आदिवासी और पिछड़े इलाकों तक पहुंचाई है। आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पेशा कानून होगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। राज्य में पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पलामू में भी होम वोटिंग के जरिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग वोटरों के घर जाकर मतदान कराया गया। होम वोटिंग के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करा रहे हैं। ये प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी। राज्य भर में स्वीप के तहत मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से रांची के मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय ग्रैंड इलेक्शन कार्निवाल की शुरुआत हुई। इस कार्निवाल में विंटेज कार से भी मतदाता का संदेश दिया जा रहा है। गीत और संगीत के कार्यक्रमों से भी लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से शामिल होने की अपील की जा रही है। मौके पर फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर झारखंड के लजीज पकवान का मजा लिया जा सकता है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू जिला अंतर्गत रजवाड़ी मध्य विद्यालय के शिक्षक परशुराम तिवारी ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक गीत लिखा है। उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर इसे अपनी आवाज भी दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हैं। लोहरदगा के स्थानीय सीएम जिला उत्कृष्ट हिंदू उच्च विद्यालय में चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रथम पाली में 382 और द्वितीय पाली में 284 मतदान पदाधिकारियों को वोटिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी 81 सीटों पर चुनावी रणक्षेत्र के योद्धाओं की तस्वीर साफ हो गई है। तोरपा के चुनावी समर पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहां के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहां का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं, तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी आज कल रेस है। पलामू जिला अंतर्गत बड़गढ़ स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक दोपहिया वाहन से 1,48,020 रुपए नकद बरामद किए। गौरतलब है कि बड़गढ़ के चेक पोस्ट झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, जहां चुनाव के चलते पुलिस हर आने जाने वाले वाहन की सघनता से जांच कर रही है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने लोक आस्था के महापर्व को लेकर शिवगंगा, दड़बा नदी, नवाडीह अजय नदी और नंदन पहाड़ सहित विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम को घाटों की अविलंब साफ सफाई का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घाटों पर सारी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही दड़बा नदी और नवाडीह अजय नदी के घाट पर जाने आने में किसी तरह की कोई ट्रैफिक समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए छठ के दिन रूट डाइवर्ट किया जाएगा।
दड़वा नदी और अजय नदी जो है वो दोनों ही बड़े घाट हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में छठ व्रती आएंगे। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि शहर के बीच में पड़ जाते हैं और ऐसा इनका लोकेशन है जहाँ पे कि आवागमन बहुत रहता है वाहनों का। तो हमारा प्रयास एक तो छठ घाट की सुंदरता के साथ साथ ये भी रहता है कि वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू तौर से रहे, पार्किंग सुचारू तौर से रहे। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जेंस करवाएंगे। पार्किंग के लिए हम लोग अपने स्तर से भी ऑफिसर्स को लगाते हैं, साथ साथ में जो छठ घाट समिति हैं उनके भी वॉलंटियर्स रहते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी, इस बार भी हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। भाई बहन की स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का पावन पर्व भाई दूज आज मनाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी मिथिला सांस्कृतिक भवन में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षित और प्रशिक्षित समाज पर बल दिया। चित्रगुप्त पूजा पर भगवान श्री चित्रगुप्त कलम देवता तथा पुस्तक कॉपी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी प्रकार की खाता बही का कार्य या लिखा पढ़ी का कार्य नहीं होता। पूजा करते चूँकि ये हमारे आराध्य देव है, कायस्थ के आराध्य देव है और हम लोग इन्हीं के संतान हैं और परिवार की सुख शांति सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा करते हैं। इसमें कलम दवात की पूजा की जाती है। कलम दवात की पूजा की जाती है। इस दिन कायस्थ समाज के लोग अपनी कलम को बंद रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अपने आराध्य के सामने अर्पित करते हैं अपनी कलम कॉपी किताब को। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को जहां त्योहारी सीजन में घर परिवार तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए कैंप के माध्यम से इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। नंबर प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां पर रेलवे के द्वारा देखिए ये तमाम चिकित्सक यहाँ तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की मशीनें हैं, थर्मामीटर हैं, तमाम तरह की जो दवाएं हैं जो फर्स्ट एड के लिए उपलब्ध होती हैं वो रखी गई हैं। और देखिए एक युवा हैं वो भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, आप कई दिनों से यहाँ पर आप कैंप लगा रहे हैं, किस तरीके का मुसाफिरों के लिए किस तरीके की ये सुविधा है, मेडिकल सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं, कितना राहत जो है इससे मरीजों को मिल रहा है? हमारे पास डेली कम से कम 50 पेशेंट का हम उनको अटेंड कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा क्रिटिकल पेशेंट है उसको हम रेफ़र नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हैं उनको वहाँ रेफ़र भी कर रहे हैं। युवा मुसाफिर हैं जिनके हाथ जो हैं कि क्या हुआ आपको? को कुछ कीड़ा ने काट दिया था। ट्रेन से आप सफर कर रही हैं? हम लोग राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी। आप ट्रेन में सफर कर रही हो, अगर आपको ये दिक्कत थी तो आपको बाहर जाना पड़ता, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आपको इलाज मिल गया। रेलवे की इस सुविधा को कैसे देखती हैं? अच्छा लगा हमको, टाइम मैनेजमेंट हुआ, बाहर जाना नहीं पड़ा और यहीं पे मिल गया, इसलिए अच्छा लगा। और सर लोग ने अच्छे से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। रेलवे ने जिस तरीके का इंतजाम किया है उसमें एक युवा होने के नाते आप कैसे देख रही हैं इसको? ये अच्छी बात है, बाहर जाके हम लोग को बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई, अच्छी बात है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। देखिए, ये मेडिकल सुविधा के बारे में कहा जाता है कि ये अकस्मात सेवा है और किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है और जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे के द्वारा मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ऐसे वक्त में जब लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में यह मेडिकल सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये उपलब्ध है। जो कोई मुसाफिर यहाँ पर आए जिनको आवश्यकता हो वो ट्रेन से आकर के उतर के या प्लेटफॉर्म पर चढ़ते वक्त वो आकर यहाँ मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं उसको सहूलियत में तब्दील कर सकते हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 6 नवंबर से 15 मार्च तक सभी पुलिसकर्मी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे पहले 2 मार्च 2024 से ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया था, लेकिन शरद ऋतु के आगमन पर अब नया आदेश जारी किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों को परिधान भत्ता के लिए 4500 रुपये मिलता है, जबकि पुलिस जवान को 4000 रुपये दिया जाता है। रामगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर गाड़ी चलाने के संदेह पर 2 पिकअप वैन को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पिकअप वैन गुलाम सरवर उर्फ बिरबल खान मुर्गी द्वारा चलाया जाता था। जांच के क्रम में पता चला कि दोनों गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त की। गढ़वा की सरकारी स्कूलों की प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में छठ पर्व के मद्देनजर खरना के दिन भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने इस बाबत संशोधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले शबे बारात के दिन अवकाश की वजह से खरना के दिन अवकाश निरस्त करने का फैसला लिया गया था। रांची की पिठोरिया स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज भाई दूज धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। संस्था की संचालिका बीके राजमती ने भाई दूज का टीका सभी को लगाया। विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए अर्धसैनिक बल के जवानों की स्वास्थ्य जांच की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए जवानों को मलेरिया आदि जांच कराने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग से किया था। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिंदरी, टुंडी के मनियाडीह व बाघमारा कॉलेज में रुके BSF जवानों की मलेरिया, BP, शुगर आदि की जाँच की। जामताड़ा धनबाद मुख्य सड़क अंतर्गत मोहनपुर गांव के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया, जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद हटाया गया। गिरिडीह जिले की सीमा से सटे गुरुवाद गांव में एक पुलिया के नीचे झाड़ियों में छिपा कर रखे गए 20 किलोग्राम का IED बम बरामद किया गया है। बताया गया कि खुफिया एजेंसी से प्राप्त सूचना के आधार पर इलाके में गिरिडीह एवं जमुई पुलिस ने CRPF के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान बीती देर रात एक कंटेनर में प्लांट कर रखा गया बम बरामद हुआ। बम मिलने की घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ ने बताया कि युवक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसकी सूचना मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई। एक नई उम्मीद के साथ भाजपा जनता के बीच। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। चुनावी समर में जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए गठबंधन भी रेस। हेमंत सोरेन ने गढ़वा समेत कई स्थानों पर किया प्रचार। और राज्य में होम वोटिंग के माध्यम से 80+ आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया शुरू। पोस्टल बैलेट से पलामू में भी वोटरों ने मताधिकार का किया उपयोग।